तो चलिए मैं आपके लिए परमहंस योगानंद जी की प्रेरक कथा को विस्तार दूंगा अक्षरों में ताकि यह एक गहन प्रेरक लेख कहानी बन सके। इसमें उनके जीवन की झलक, आध्यात्मिक दृष्टांत और ऑरा की शक्ति को विस्तार से समझाया जाएगा। अपना ऑरा इतना तेज बनाओ कि लोग खींचे चले आए। परमहंस योगानंद। प्रस्तावना: मानव जीवन का असली उद्देश्य केवल जीविका कमाना, परिवार चलाना या सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं है। जीवन का असली रहस्य आत्मा की शक्ति को पहचानना है। जब आत्मा जागृत होती है तो उसके चारों ओर एक ऐसा तेजमय आभमंडल बन जाता है जिसे ओरा कहा जाता है। यही आभाव व्यक्ति को अद्वितीय बनाती है। ऐसे ही एक महान आत्मा थे परमहंस योगानंद। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में योग और ध्यान का संदेश फैलाया। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक और तेजस्वी था कि लोग उनकी ओर खिंचे चले आते थे। योगानंद जी की अद्भुत घटना: एक बार अमेरिका के बोस्टन शहर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। हजारों लोग एकत्रित हुए। विषय था मानव जीवन का उद्देश्य और आत्मा की शक्ति। जब परमहंस योगानंद मंच पर पहुंचे तो वहां गहरी चुप्पी छा गई। उन्होंने शुरुआत में कुछ नहीं कहा। वे बस मंच पर खड़े होकर धीरे धीरे सभा को निहार रहे थे। 5 मिनट तक पूरा सभागार मौन रहा। न कोई शब्द, न कोई संगीत। फिर भी वहां उपस्थित हर व्यक्ति अपने भीतर अजीब सी शांति महसूस करने लगा। कुछ के आंखों से आंसू बहने लगे, कुछ के हृदय में आनंद का ज्वार उमड़ पड़ा। फिर योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, बिना बोले भी आत्मा का प्रकाश तुम तक पहुंच सकता है। यही है मनुष्य का असली बल। तुम्हें लोगों को मनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारे विचार पवित्र है तो लोग अपने आप खिंचे चले आएंगे। ओड़ा क्या है? हमारे शरीर से एक अदृश्य ऊर्जा निकलती है जिसे ओड़ा कहा जाता है। ये ऊर्जा हमारी सोच, भावनाओं और कर्मों पर आधारित होती है। अगर मन नकारात्मक है तो अरा धुंधला और भारी हो जाता है। अगर मन सकारात्मक, शांत और प्रेमपूर्ण है तो अरा तेजस्वी, आकर्षक और प्रकाशमान हो जाता है। योगानंद जी जी कहते थे, तुम्हारा आभामंडल तुम्हारी आत्मा की किताब है। लोग शब्दों से कम और तुम्हारी ऊर्जा से अधिक प्रभावित होते हैं। योगानंद जी का जीवन संदेश, उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण था कि साधना से मनुष्य अपने आभामंडल को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि उसके आसपास का वातावरण भी परिवर्तित हो जाए। कई बार ऐसा हुआ कि लोग सिर्फ योगानंद जी को देखकर ही अपनी नशे की आदत छोड़ देते थे। किसी का मन रोगी था तो उनके सानिध्य में ही स्वस्थ हो जाता। ये कोई चमत्कार नहीं था बल्कि उनकी ऑरा पावर थी। अपना ऑरा कैसे प्रखर बनाए? 1. सकारात्मक विचारों का अभ्यास। नकारात्मक सोच हमारे चारों ओर अंधेरा फैला देती है। योगानंद जी कहते थे, हर दिन सुबह उठकर खुद से कहो, मैं प्रकाश हूं, मैं आनंद हूं, मैं शांति हूं। धीरे धीरे यह संकल्प आपके आभामंडल को प्रकाशमय बना देगा। ध्यान और प्राणायाम। ध्यान आत्मा को शुद्ध करता है और प्राणायाम ऊर्जा को संतुलित करता है। जब श्वास नियंत्रित होती है तो मन शांत होता है और आभामंडल प्रखर बनता है। सद्गुणों का पालन, सत्य बोलना, करुणा रखना, सेवा करना और ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, ये गुण आभा को चमकाते हैं। योगानंद जी कहते थे, मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी करुणा और सेवा से होती है। फार आत्मविश्वास और आस्था। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है उसका आभामंडल स्वाभाविक रूप से चमकदार होता है। मैं सक्षम हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, यह विश्वास आपके चेहरे पर भी झलकने लगेगा। सेवा और प्रेम। निस्वार्थ सेवा आत्मा को निर्मल बनाती है। जब आप किसी के लिए प्रेम से कार्य करते हैं तो वही प्रेम आपके चारों ओर आभा बनकर फैलता है। प्रेरक उदाहरण: योगानंद जी की सभा में अक्सर यह देखा जाता था कि लोग उनकी ओर देखकर ही शांति का अनुभव करते थे। एक बार एक अमेरिकी महिला उनसे मिलने आई। वह अवसाद से ग्रस्त थी। बस थोड़ी देर योगानंद जी के सामने बैठने के बाद उसने कहा, मैं सालों से डॉक्टरों के पास जाती रही लेकिन जो सुकून आज आपकी मौन उपस्थिति से मिला वह कहीं नहीं मिला। गहरी शिक्षा। योगानंद जी का संदेश स्पष्ट था, तुम्हारा आभामंडल तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे धन, पद या प्रसिद्धि से नहीं खरीदा जा सकता। यह केवल साधना, प्रेम और आत्मिक विकास से ही निर्मित होता है। उन्होंने हमेशा यही सिखाया, खुद बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अपने भीतर प्रकाश जगाओ, लोग तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे। बाहरी दिखावे से नहीं, आत्मा की शक्ति से महान बनो। निष्कर्ष दोस्तों, हमें जीवन में किसी को जबरदस्ती अपनी ओर खींचने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, ध्यान और साधना करें और प्रेम से जीवन जिएं तो हमारा ऑरा अपने इतना प्रखर हो जाएगा कि लोग खिंचे चले आएंगे।
परमहंस योगानंद जी की यही शिक्षा थी। मनुष्य का असली आकर्षण उसका आभामंडल है। इसे इतना तेजस्वी बनाओ कि लोग बिना बुलाए ही तुम्हारी ओर चले आएं।